हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ेंगे निसिम एजीकियल की इम्पोर्टेंट पोएम फिलोसफी। बता दूं आपको कि जो लोग इस पोएम को बहुत स्वीट लिरिक जैसा बताते हैं, ऐसा इस पोएम में कुछ नहीं है। क्योंकि जो थॉट्स हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स है, वो कहीं भी नहीं दिखती। बेसिकली इस पोएम में तीन थीम्स हैं। पहली है फिलोसफी, सेकंड है साइंस और थर्ड है पोएट्री। तो फिलोसफी, साइंस और पोएट्री तीनों की बात वो सिर्फ 4 स्टेंजास में ही कर डालते हैं। और फिलॉसफी जो कि अपने आप में एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। बेसिकली हम कई बार फिलॉसफी से दूर ही भागते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं यार कौन से दर्शन शास्त्र तुम लोग किस दर्शन की बात कर रहे हो, जो कि समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली हम उससे बच निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट समझने में इतना टफ है तो उसके ऊपर पोएम लिखी गई, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगी, ऐसा आप समझिए। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो पब्लिश की गई थी ये पोएम इन 2007 ऑल पोएट्री में। और पोएम का जो एनालिसिस है वो आइडियाज ऑफ ट्रुथ, रियलिटी, लॉजिक, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, इस सब के बारे में पोएम बात करती है। फिलोसफी जो कि एक थॉट प्रोसीजर्स होता है, कभी भी ना खत्म होने वाला, उसके बारे में बात करती है पोएम। बाकी आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलोसफी जो है ये ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। बट पोएम में देयर आर थ्री थीम्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिलोसफी, साइंस और पोएट्री। तो बात करते हैं, हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे स्टेंजा वाइज। पहली जो लाइन है उसमें वो कहते हैं, देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो। अब ये जो प्लेस है, ये बात हो रही है वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। जो फिलोसफी की दुनिया है, दर्शन शास्त्र की जो दुनिया है, वहां वो अक्सर चले जाते हैं। to which I often go, not by planning to but by a flow। अब ये यहाँ जाने की कभी प्लानिंग नहीं करते हैं, यूं कहिए कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं जाते हैं, ये जाते हैं बाय फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? जो इनकी भावनाओं का, इच्छाओं का, आइडियाज़ का जो स्वतः एक बहाव है, उस बहाव से बहते हुए इमेजिनेशन के सहारे ये पहुंच जाते हैं फिलोसफिकल वर्ल्ड में। क्योंकि कई बार हम जब बहुत परेशान होते हैं, तब हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। या हम ओवरऑल अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने लगते हैं, कब? जब हम बहुत ज़्यादा हताश, परेशान होते हैं। या कई बार हम भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, कई बार दुनियादारी के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ क्या हैं? ये सारे फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं। वो कब आते हैं? जब हम कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव मूड में होते हैं, या बहुत ज़्यादा हताश, निराश होते हैं, तब हम कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं, जाने अनजाने एक फ्लो के सहारे। और हम बात करने लगते हैं गूढ़ रहस्यों की, जिनका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। जैसे कि भाई, हम कहाँ से पैदा होते हैं और मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारा क्या मूल है और क्या हमारा अंत है, हमें नहीं पता। खैर, दैट इज फिलोसफिकल थॉट। आगे कहते हैं कि अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का यहाँ पे सेंस है डे टू डे लाइफ, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। कहाँ? इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी में। टू अ कोल्ड ल्यूसिडिटी। अब ल्यूसिडिटी का मतलब क्या है? स्पष्टता। अब कोल्ड का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि जो फिलोसफिकल लॉजिक्स हैं, जो दर्शन शास्त्रीय तर्क वितर्क हैं, आइडियाज़ हैं, उनको कोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो सबके समझ में नहीं आते हैं। अब जब समझ में नहीं आते हैं तो हम कई बार बोल देते हैं सामने वाले से कि यार तुम्हारी बातों में कोई वार्म्थ नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। तुम यूँ ही बकवास करते रहते हो, या जो भी है, जो कि समझ में नहीं आती है, तो वो कोल्ड ल्यूसिडिटी है। आगे वो बोलते हैं हूज़ विल इज़ अनकंट्रोल्ड, whose will is uncontrolled। और कहते हैं कि जो फिलोसफिकल वर्ल्ड है, वहाँ के जो विचार हैं, उनका जो बहाव है, विल का मतलब वैसे इच्छाएं, तो यहाँ पर आइडियाज का जो बहाव है या जो लॉजिक है, तर्क वितर्क जो भी हैं, वो अनकंट्रोल्ड हैं। वहां पर वो कभी भी नहीं रुकते, जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी हैज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ थॉट्स, आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, जो कि अक्सर चलते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसा अगली लाइन में कहते हैं, हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। अब ये मिल्स ऑफ गॉड क्या है? ये जैसे कि हम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा। ये भी एक फिलॉसफी है। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं भाई कौन है भगवान, किसने बनाया, कैसे, तमाम बातें। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिल्स ऑफ गॉड का मतलब माइंड ऑफ
ह्यूमन बींग्स, हमारे सबके जो मस्तिष्क हैं या माइंड्स ऑफ फिलोसफर्स, दर्शन शास्त्रियों के जो विचार हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है, क्योंकि उनके विचार हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने में लगे रहते हैं, या हम लोग हमेशा अपने माइंड्स को एक्टिव ही रखते हैं, क्योंकि कभी भी आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते। जब तक हम सोते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं सोचते हैं। तब भी कभी-कभी सपने आ जाते हैं, लेकिन जब तक हम बात करते हैं या नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तब तक हम कभी भी अपने मस्तिष्क को स्टॉप नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपका मन कभी भी सोच विचार करने से रुकेगा ही नहीं। तो मिल्स ऑफ गॉड जो भगवान के द्वारा बनाई गई चक्कियाँ हैं, या माइंड्स ऑफ ह्यूमन माइंड्स जो हैं, वो कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज़ बिज़ी इन मेकिंग न्यू आइडियाज़, इन दे आर ऑलवेज़ इंडल्ज्ड इन न्यू काइंड्स ऑफ इमेजिनेशंस। नई-नई भावनाओं में, नई-नई कल्पनाओं में हमारा मन हमेशा लगा रहता है। तो ये इस बात का संकेत है। अब ये जो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है, ये बताता है एक साइंटिफिक इवोल्यूशन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया फिलॉसफी, साइंस एंड पोएट्री। तो ये बात करते हैं इस स्टैन्ज़ा में, बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मैन ऑन अर्थ। दुनिया में इंसान के उद्भव से पहले की बात इसमें की गई है। द लैंडस्केप मतलब पृथ्वी इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम। जब दुनिया बनने से पहले की बात है, पृथ्वी अपने पूरे उफान पर थी, या यूँ कह सकते हैं अपने प्राइम, जैसे कहते हैं कि आदमी अपनी सर्वोच्च अवस्था में जब होता है, डिसॉल्व्स जो है यहाँ पर होता है। डिसॉल्व का मतलब होता है पिघल जाना या टूट जाना, बह जाना। टू शो इट्स क्विंटेंशल स्लाइम। स्लाइम का मतलब क्या होता है? गाद या कीचड़। तो जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वी या दुनिया कैसे बनी, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये कभी बहुत ज़्यादा, कभी आग का गोला था, कुछ लोग कहते हैं कि बस धूल डस्ट के स्टॉर्म्स चला करते थे। तो ये उसी हिसाब का सेंस है कि इंसान के उद्भव से पहले की बात है, कि ओवर इट इट वाज ऑल ओवर कवर्ड विद मड। स्लाइम मतलब मड, कीचड़, गाद, जो कि पानी सूखने के बाद जो कीचड़ बचता है उसको कहते हैं। तो दुनिया जो थी इंसान के उद्भव से पहले की अपने जियोलॉजिकल प्राइम मतलब भौगोलिक अवस्था में, सर्वोच्च अवस्था में थी, और सिर्फ मड से कवर्ड थी, कीचड़ से, धूल से, सबसे कवर्ड थी, और वहां पर कोई भी इंसान का उद्भव नहीं था। फिर कहते हैं मिलियन स्टार्स आर ब्लोटेड आउट। हजारों लाखों करोड़ों तारे बने, और वो कभी खत्म हुए कभी बने, जो कि गैलेक्सीज की बात यहाँ पर की गई है। मतलब इस तरह से इवोल्यूशन धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा। आई थिंक, वो कहते हैं कि आई थिंक ऑफ ईच हिस्ट्रिक पैशन। अब ये जो हिस्ट्रिक पैशन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है इंसान किन किन कालक्रम से गुजरता हुआ यहाँ तक आया है। जो आज हम मॉडर्न जी रहे हैं, वो किन किन कालक्रमों से होकर के गुजरा है। मतलब इंसान जो है कई तरह के पीरियड्स, कई तरह के मूवमेंट्स, कई तरह के टाइम से होकर के गुजरा है, ये यहाँ पर बताया है। वेरियस टाइम स्पन्स, वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री से इंसान होकर के यहाँ तक आया है। आगे कहते हैं एज अ ब्लिंक। अब ब्लिंक का मतलब क्या होता है? पलक झपकाना। अब जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, जैसे कि उनका कॉस्मिक वर्ल्ड की जो मेजरमेंट्स हैं, चाहे वो टाइम की हो चाहे दूरी की, वो बहुत डिफरेंट है। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े-बड़े कालक्रम आए, इंसान कभी आदि मानव था, कभी उससे ऊपर आया, कभी ऊपर आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा है। लेकिन अगर ये चीज़ें कॉस्मिक वर्ल्ड के टर्म्स में देखी जाएँ, तो ये सिर्फ़ इन कॉस्मिक वर्ल्ड के टर्म्स में, जो कि टाइम को यहाँ पर्सनिफ़ाई किया है, उस हिसाब से ये सिर्फ़ समय की एक पलक झपकाने जैसी थी। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई, इवोल्यूशन ऑफ मैन ऑन अर्थ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ, तो समय की नज़र में ये चीज़ें सिर्फ़ दे वर जस्ट मोमेंट्स। ये सिर्फ़ लम्हे थे, जो कि एक पलक झपकाने से ही गुज़र जाते हैं। तो ये यहाँ पर बात की गई साइंटिफिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन ऑन अर्थ इस स्टैन्ज़ा में। आगे बात करते हैं, आगे कहते हैं कि इतना सब कुछ, चाहे फ़िलॉसफ़ी, साइंस, सब कुछ ट्राई करते हैं, जैसे साइंस को जब ट्राई करता है दुनिया के इवोल्यूशन की, लेकिन ये कहते हैं बट रेसिड्यूज़ ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। रेसिड्यूज़ का मतलब क्या होता है? अवशेष। मतलब इतना ट्राई करने के बाद भी हम किसी भी चीज़ का परम जो सत्य है वो नहीं खोज पाते हैं। स्टिल रिमेन, वो अभी अभी भी बचा हुआ है, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रू रियलिटी ऑफ एवरीथिंग। एज डार्केस्ट मिथ्स meander थ्रू द पेन। जैसे कि बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि ईश्वर के बारे में मिथ है, कोई ईश्वर को मिथ बताता है, कोई कुछ, सबके अपने अपने विचार हैं। तो meander का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया या गोल गोल घूमना।
जैसे अभी भी बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जो अभी भी थॉट प्रोसीजर में भटक रहे हैं, अभी भी जो फिलोसफिकल वर्ल्ड है उसमें भटक रहे हैं और अभी भी उनकी सच्चाई सामने निकल के नहीं आ रही है। थॉट थ्रू द पेन बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत हम लोग उसके लिए कष्ट उठा रहे हैं, तरह-तरह की रिसर्च की जा रही है सच्चाई जानने की, बट स्टिल मीनिंग जो है किसी चीज़ की, जो परम सच्चाई है या परम सत्य है, वो अभी भी अधूरा रह गया है बहुत सारी चीज़ों का। टुवर्ड्स अ फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट। फार्मूला ऑफ लाइट का मतलब क्या है? विज़डम, परम ज्ञान। कि बहुत सारे मिथ्स अभी भी भटक रहे हैं अपने परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यूं कहिए कि बहुत सारे मिथ्स की सच्चाई को लाना अभी भी बाकी है और बहुत सारा कष्ट उठाने के बाद भी अभी भी मिथ्स जो हैं वो भटक ही रहे हैं टुवर्ड्स जाने के लिए परम ज्ञान की तरफ। आई टू, फिर वो अपना विचार रखते हैं कि आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट। तो कहते हैं कि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कोई भी बात परम सत्य नहीं हो सकती। या क्लैरिटी ऑफ साइट का मतलब क्या है? एक निष्कर्ष नहीं, कुछ लोग निकाल देते हैं कि नहीं नहीं यही है, बस यही निष्कर्ष है। जैसे कुछ ने कहा भाई ईश्वर एक है, किसी ने कहा नहीं नहीं ईश्वर अलग अलग रूपों में है। तो सबके विचार हैं, तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मैं भी इस बात को पूरी तरह से नहीं मानता। आई ऑल्सो रिजेक्ट कि किसी बात की या किसी बात का जो पूर्ण निष्कर्ष है, आई एम ऑल्सो नॉट एग्री विद दैट कंक्लूजन ऑफ एनीथिंग। किसी बात के परम निष्कर्ष के खिलाफ हैं ये भी, कि कोई भी बात परम रूप से सत्य नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती। व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। अब ये फिलोसफर्स के लिए एक एडवाइस दे रहे हैं कि जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती तो प्लीज़ उसको एक्सप्लेन ना कीजिए। इससे मतलब क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लेन करेंगे तो कन्फ्यूज़न ही होगा, जैसे कि इस पोएम में है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बकवास लगे और आधा वीडियो चलाने के बाद ही भाग जाएं, पूरा वीडियो भी ना देखें, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती या सामने वाले को समझ में नहीं आ सकती तो ये क्या होता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ये कहते हैं कि जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है उसको एक्सप्लेन ना कीजिए, जो सत्य नहीं बाहर लाया जा सकता उसको छोड़ दीजिए। आगे वो बात करते हैं यहाँ पर पोएट्री की। द मंडेन लैंग्वेज ऑफ सेंस। द मंडेन लैंग्वेज का मतलब क्या है? सांसारिक व्यावहारिक लैंग्वेज भाषा। ऑफ द सेंस, ऑफ द सेंस का मतलब क्या है? पोएट्री। सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेशंस। जैसे जो हम कई बार कुछ चीज़ें नहीं कह पाते हैं फिलोसफी में या साइंस में, उनको हम अपनी कविता की भाषा में कह देते हैं। इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना या अपनी तरह से चीज़ों को कहना। तो कविता जो है वो लोगों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। सांसारिक भाषा या सेंसेस की जो भाषा है, ज्ञानेंद्रियों की जो भाषा है, उससे हम क्या करते हैं, अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिसको साइंस और फिलोसफी नहीं कर पाती है। कॉमन थिंग्स बिकम, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जिनके बारे में कविताएँ लिखी गई हैं, बिकम बन जाती हैं। अब देखना इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा। अब ये जो है बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस, ये अलग टर्म है और ये विकम जो है ये इंडिकेट करता है एन आर्ग्यूमेंट को, ये इंडिकेट करता है एन आर्ग्यूमेंट कि जो कॉमन थिंग्स हैं बहुत साधारण सी चीजें हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस, वो अपनी साधारण या सादगी की वजह से, कॉमननेस का मतलब क्या है? सिंप्लिसिटी, सादगी की वजह से, ये उनका गुण है, सादा होना, सिंपल होना, ये उनका गुण है, उनकी वजह से बिकम बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? एन आर्ग्यूमेंट, एक तर्क बन जाती हैं, एक कवच बन जाती हैं। अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध? देयर नेकेडनेस। नेकेडनेस का मतलब क्या होता है? जैसे जो फिलोसफी है वो बहुत सारी चीज़ों को अराजक बना देती है। जैसे अब इस पोएम में मुझे नहीं लगता कि निसिम एज़ेकियल कहीं पर भी फिलॉसफी की तारीफ़ करते हुए दिख रहे हों। वो एक तरह से एक क्रिटिकल एटीट्यूड ही उनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रिटिकल अप्रोच ही इस पोएम में एक्सप्रेस की गई है। वो कहते हैं कि देयर नेकेडनेस, जो कॉमन सी चीज़ें हैं उनको फिलॉसफी अपने अंदर अपने रिजिम में लेकर के उनको, नेकेडनेस का मतलब क्या, वैसे नंगापन होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि उनकी मीनिंग को इस तरह से बिगाड़ देती है। नेकेडनेस का मतलब क्या है? उनकी अवस्था जो है वो उसको, उनकी स्थिति को बिगाड़ देती है। किन चीज़ों को? साधारण सी चीज़ों की मीनिंग को। तब क्या है, ये जो सादगी है उनकी, वही उनके लिए कवच का काम करती है। किस चीज़ के खिलाफ? फिलोसफिकल लॉजिक के खिलाफ। जो दार्शनिक जो तर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अर्थ को बिगाड़ देते हैं,
तब सिंपल जो चीज़ें हैं, सिंप्लिसिटी ही उनको बचाती है, या यूँ कहो कि साधारण चीज़ों को हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं, फिलोसफिकल वे में नहीं समझ सकते। और ऐसे में क्या होता है कि जो फिलॉसफी है, उनकी मीनिंग को खोजते-खोजते नेकेडनेस का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा उनको परत दर परत उनको खोलती है मीनिंग को किसी चीज़ की, कि उसमें क्या होता है, दैट डाइस ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रुथ इट ब्रिंग्स। ऐसे में क्या होता है कि वो चीज़ें जिनकी मीनिंग फिलॉसफी तलाश करने की कोशिश करते-करते क्या होता है कि जो सत्य होता है वो मर जाता है। दैट डाइस ऑफ कोल्ड। अब कोल्ड का यहाँ पे देखो थोड़ा फनी सेंस है, जैसे कि सर्दियों में अगर कोई कपड़े निकाल देगा, नेकेडनेस मतलब हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है तो क्या हो जाएगा, कोल्ड होगा, सर्दी होगी, सर्दी की वजह से ये फनी यहाँ पे फाइंड मतलब थोड़ा फाइंडिंग है इस पोएम में, फनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई बिना कपड़ों के सर्दी में रहेगा, ऑब्वियसली ही विल डाई, ही और शी डाई, या डाई नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आ जानी है। खैर वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट यहाँ पे जो मीनिंग है, या किसी भी सत्य की खोज में फिलॉसफी जब निकलती है, तो उस परत दर परत ज़्यादा उसको खोजने की तलाश में क्या होता है कि जो सच्चाई है वो मर जाती है, और ये सत्य जो है वो कभी भी निकल के वापस नहीं आ पाता है, इस दुनिया के सामने नहीं आ पाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन था, ये एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की, जो कि काफ़ी देखा जाए तो थोड़ी डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है आपको समझ आया है वीडियो। अगर समझ आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। मिलते हैं किसी अगली पोएम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।